हेलो एस्पिरेंट्स। और लिमिट जेई मेंस सीरीज में लिमिट के कुछ क्वेश्चन देखते हैं अभी। फर्स्ट है, इफ लिमिट x टेंस टू जीरो ए ई टू द पावर x प्लस बी कॉस x प्लस सी ई टू द पावर माइनस x अपॉन ई टू द पावर 2x माइनस 2 ई टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 4। यहाँ पे देखना है कि ए बी सी के वैल्यूज निकालने होंगे और उनको हमें सॉल्व करने के लिए x टेंस टू जीरो पे a प्लस बी प्लस सी बाई जीरो। ओके, इस क्वेश्चन को हम सीरीज एक्सपेंशन से करते हैं। उसके लिए हमें सीरीज को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे सीरीज क्या क्या है, e टू द पावर x e टू द पावर x इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल। वैसे ही e टू द पावर माइनस एक्स अगर देखते हैं तो 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम माइनस एक्स ले लेते हैं, तो x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस cos x का अगर हम देखते हैं तो cos x आता है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल। ऐसे, ठीक है। तो इसका यूज हम करेंगे यहाँ पे। तो ये है a टाइम्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस b टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस c टाइम्स 1 माइनस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस लिमिट x टेंस टू जीरो। जो डिनोमिनेटर में यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसको अगर हम लिखे तो ये लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो e टू द पावर एक्स, तो e टू द पावर एक्स आपका क्या है 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू 4। ये दे रखा है, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू जीरो, ऊपर में देखते हैं अपना न्यूमरेटर में, तो a प्लस बी प्लस सी, एक तो ये है प्लस a टाइम्स सेकंड, यहाँ पे अगर हम x, तो यहाँ x नहीं है यहाँ x है, तो ऐसे करते हैं a प्लस a माइनस सी इंटू एक्स बाई 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है,
ठीक है। और फिर एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा a/2 फैक्टोरियल माइनस b/2 फैक्टोरियल प्लस c/2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इतना, और उसके बाद ऐसे हम हायर पावर है तो उसका यूज कोई नहीं है। इस वाले में से अगर वन को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वन से वन गया, तो यहाँ बचा एक्स, एक्स प्लस एक्स/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस समथिंग का होल स्क्वायर। हम एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स कॉमन लेते हैं तो स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर आएगा, ऊपर स्क्वायर लगाओ तो स्क्वायर, यहाँ आएगा 1 प्लस x/2 फैक्टोरियल प्लस एक्स, वो जो भी होगा उसका यूज अपने को करना भी नहीं है, ये सब कैंसिल आउट में चला जाएगा x टेंस टू 0 होते ही। अब देखते हैं विच इज इक्वल टू 4, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे जैसे इस वाले टर्म को हम देखें और डिनोमिनेटर को देखते हैं, डिनोमिनेटर में है अपना एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड अगर हम इस वाले में करते हैं तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिमिट का वैल्यू आएगा यहाँ से टेंडिंग टू 0 पे। ठीक है, उससे पहले वाले जो सारे टर्म होंगे वो 0 होंगे, मीन्स a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हम 0 अगर कर दें, a माइनस सी इंटू एक्स, तो ये इक्वल टू 0 हो जाए, तो ये फिर उसके बाद ये 0, ये 0, उसके बाद इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, a² 2 फैक्टोरियल माइनस b/2 फैक्टोरियल प्लस c/2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू लिमिट के इक्वल। क्योंकि यहाँ पे अगर हम x³ देखते हैं तो ये हायर पावर है, तो x टेंडिंग टू 0 पे ये 0, तो ये सभी 0 हो जाएंगे। यहाँ पे देखें तो x टेंडिंग टू 0 पे सभी 0 हो जाएंगे, टेंडिंग टू 0, तो बचता क्या है अपना ये, तो यही जो होगा वो लिमिट इक्वल टू, लिमिट का वैल्यू देगा जो इक्वल टू 4 होगा, तो इक्वल टू 4। तो इसको हम देखें तो ए, इसको a माइनस बी प्लस c/2 विच इज इक्वल टू 4, तो a माइनस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू 8। एक तो ये हो गया। इस वाले को देखें तो a माइनस सी इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू सी। यहाँ से देखें तो a प्लस बी प्लस सी, a इक्वल टू सी है, तो 2a प्लस बी इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू -2a। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं। a इक्वल टू सी है तो यहाँ पे आप इसको डाल लीजिए, इसको a रहने दीजिए, b को डालिए माइनस का 2a, तो ये प्लस का 2a हो जाएगा, और c को डाल दीजिए a विच इज इक्वल टू 8, तो a इक्वल टू 4a इक्वल टू 8, तो a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2, और ऐसे ही वैल्यू इसके सारे आ जाएंगे। a इक्वल टू टी तो 2, तो b इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4, और a इक्वल टू 2, तो c इक्वल टू भी 2, तो अपना जो आंसर है a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 2, c इक्वल टू 2, a इक्वल, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू -8, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सॉल्व लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी -3n प्लस
-1 अपॉन 4n -1 ठीक है। यहाँ x टेंस टू इन्फिनिटी है और ये पावर n दे रखा है, तो पावर जो है यहाँ पे या n जो भी है, तो n या तो ऑड होगा या तो इवन होगा। उसी के अकॉर्डिंग आपका मतलब 2 केसेस बनेंगे इसके। तो हम ले लेते हैं कि वेन केस 1, वेन n इज इवन। अगर n इवन है तो n को हम लिख सकते हैं ऐसा 2k, ठीक है। ऐसा हम बोल देते हैं कि n इक्वल टू 2k है। तो चलते हैं लिमिट पे। तो लिमिट अगर n 2k है यहाँ क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट मुझे लग रहा है। कुछ x जो है ना वो n हो गया है, क्योंकि x के टर्म है नहीं और n वो हो रहा है। तो यहाँ होगा n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो लिमिट n इक्वल टू 2k है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी है तो लिखेंगे k टेंस टू इन्फिनिटी। n इक्वल टू 2k डालते ही यहाँ न्यूमरेटर में हो जाएगा आपका 6k प्लस -1 टू द पावर 2k अपॉन 8k माइनस ऑफ -1 टू द पावर 2k। इसको अगर देखें हम तो k अगर टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो आपका जो ये होगा ये 1 जाएगा, ये भी क्या होगा 1 होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस या -6k प्लस 1 अपॉन 8k -1 लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी। इसको लिख सकते हैं लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी, k से डिवाइड कर देते हैं तो -6 प्लस 1 बाई के अपॉन 8 -1 बाई के विच इज इक्वल टू, और k टेंस टू इन्फिनिटी पे ये टेंडिंग टू होगा अपना 0, ये भी 0, तो ये बचा आपका -3/4। इसी तरीके से सेकंड केस में हम आते हैं। ये आपका फर्स्ट केस था और सेकंड केस में आते हैं। तो वेन n इज ऑड, अगर n ऑड है तो ऑड नंबर हम क्या लेंगे 2k प्लस 1। 2k प्लस 1 लेते ही लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी -3 2k प्लस 1 प्लस -1 टू द पावर 2k प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 2k प्लस 1 माइनस 2k प्लस 1, ठीक है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये, इसको एक सेकंड इसको ब्रेक कर लेते हैं। लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी -6k -3 प्लस -1 टू द पावर 2k प्लस 1 8k प्लस 4 माइनस ऑफ -2k प्लस 1।
के टेंस टू इन्फिनिटी पे अगर देखें हम, तो यहाँ पे -6 के -3, ये जो टर्म है ये क्या आएगा, -1 आपका, और ये भी -1। तो देखते हैं, -1 अपॉन ये हो गया आपका 8k +4 +1। तो यहाँ हो गया माइनस का लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी 6 -6 के -4 अपॉन 8k +5। लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी, k से डिवाइड करते हैं तो -6 -4/k अपॉन 8 +5/k। k टेंस टू इन्फिनिटी पे ये जीरो, ये भी जीरो, तो आगे आपका कितना, -6/8 विच इज इक्वल टू -3/4। तो हम लिख सकते हैं कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेम है, तो वो है क्या, वो है -3/4। तो ये आपका आंसर होगा -3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ दे रखा है कि ये बॉक्स एक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n 1/2 टू द पावर r। ठीक है, ये समेशन ऑफ 1 टू द पावर r, ये क्या है, r इक्वल टू 1 to n। इसे हम देखें तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस यहाँ कहीं पे होगा 1/2 टू द पावर r प्लस 2 टू द पावर n। अगर इसका हम सम निकालें तो फर्स्ट टर्म 1 माइनस विच इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि जैसे कोई टर्म है, जैसे हम 2 टू द पावर अगर n है और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो ये जो टर्म है वो भी टेंडिंग टू क्या होगा, इन्फिनिटी। वैसे ही अगर n जो है, ये जो नंबर है, जैसे यहाँ 2 था तो ये नंबर मान लो n है, और ये 0 to 1 को बिलोंग करता है, 0 to 1 को बिलोंग करता है। जैसे तो n इक्वल टू हम ले लेते हैं हाफ, तो हाफ टू द पावर n। तो जैसे जैसे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, ये होल नंबर जो होगा वो टेंडिंग टू क्या होगा, 0 होगा। कैसे, जैसे ऐसे देखते हैं 1/2, n अगर 1 है तो 1/2, पावर 2 करते हैं तो 1/4 1/8 1/16, ये डिक्रीजिंग वैल्यू है। डिक्रीजिंग वैल्यू है तो टेंडिंग टू ये 0 की ओर टेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये है। तो इसके लिए बॉक्स में हमने ये देखा है कि बॉक्स में यहाँ पे जो भी हो, ये अगर 0 to, यहाँ पे जो भी हो ये 1 के को बिलोंग करता है, तो बॉक्स क्या देता है, 0 वैल्यू देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बॉक्स ऑफ समेशन ऑफ n r इक्वल टू 1, जो बॉक्स के अंदर है ये क्या है,
जीरो। ये टेंडिंग टू क्या है? जीरो वेन एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये क्या है? जीरो है। तो ये जीरो का बॉक्स क्या होगा अपने पास? यहाँ जीरो होगा। तो ये आपका आंसर है। और मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट